तो हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया है। अब आज का आज ही कोई काम करना ठीक नहीं रहता है, तो कल तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया। अगर कल तक ही अपना बिजली नहीं सुधारते हैं तो फिर परसों से हम लोग अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और इनको जो है जोहार हजारीबाग। 12 तारीख को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी हजारीबाग की बिजली समस्या को लेकर बिजली विभाग गए थे और एक चेतावनी दी थी कि 24 घंटा के अंदर हम लोग धरना करेंगे। लेकिन 24 घंटा के अंदर धरना तो नहीं हुआ। कारण ये था कि अहमदाबाद में फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से 2 दिन का मौन रखा था। उसके बाद फिर आज से हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल समेत भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं रामगढ़ के, हजारीबाग के, सभी वहां पे पहुंचे हैं। साथ में विधायक प्रदीप प्रसाद, रोशन लाल चौधरी, मनोज यादव सभी पहुंचे हैं। हजारीबाग के जुलू पार्क स्थित जीएम ऑफिस के सामने बिजली को लेकर धरना दे रहे हैं। आइए सुनते हैं हम लोग बिजली ऑफिस के जीएम इस मामला को लेकर क्या कहते हैं और क्या कुछ हुआ। बाहर धरना पे बैठे हैं सांसद जी और महाधरना कह रहे हैं बिजली को लेकर। उनका कहना है कि शहर में बिजली आ ही नहीं रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, पिछले 20-25 दिनों से डीवीसी द्वारा हम लोगों को कम पावर दिया जा रहा था। उसका कारण था कि उसका 132 केवी का कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है, जिसके कारण जहां हम लोग को 130 मेगावाट की ज़रूरत है तो वहां 70 से 80 मेगावाट ही कुल मिला के मिल रहा था। तो जिसके कारण प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए हुई थी और भीषण गर्मी भी पड़ रही है, जिसके कारण उपभोक्तागण हजारीबाग के काफ़ी परेशान थे। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी हम लोग को 100 से 105 मेगावाट तक बिजली मिल रही है डीवीसी द्वारा। उनके वरीय अधिकारियों से काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया है, उनके हजारीबाग के वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया उनको। तब जाकर उन लोगों ने कहीं से बिजली अरेंज करा के दूसरे ग्रिड से अपना हजारीबाग को कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि 130 की जगह 105 मेगावाट में मिल रहा है। तो पहले से काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। अभी 3 दिनों से बिजली शहर में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मोटा मोटी ठीक मिल रही है। और अभी एक प्रॉब्लम और आया है कि BTPS बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में उनका एक पावर ट्रांसफार्मर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था 9-10 दिन पहले, जिसके कारण भी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो अभी अंडर रिपेयर का डीवीसी के ऑफिशियल के अनुसार वो अभी अंडर मेंटेनेंस में है। वो 10-12 दिन उसमें लगेगा मेंटेनेंस में, उसके बाद 100% सुधार हो जाएगा। सर, यहाँ पे जो बिजली आप लोग खरीदते हैं वो जनरली डीवीसी से है और कहा जाता है कि डीवीसी हमेशा कहती है कि बकाया बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है कि कहीं और से आप लोग बिजली खरीदें या फिर अपना जैसे NTPC हो गई और भी PTPS हो गई, वहाँ से बिजली खरीद के फिर सप्लाई किया जाए? अभी देखिए, वर्तमान में डीवीसी का सेटअप ग्रिड से हम लोग कनेक्टेड हैं और बाकी किसी ग्रिड से तो हम लोग का कनेक्टेड है नहीं हजारीबाग में। जहाँ तक बकाये का सवाल है तो बकाये का ऐसा कोई बात अब आज के डेट में वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत बकाया हुआ करता था, लेकिन अभी बकाया उनका नहीं है। वो धीरे धीरे करके उनका मैक्सिमम बकाया चुकाया जा चुका है, तो बकाये की बात तो नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी जगह से पावर लेने का हम लोग के पास कोई अल्टरनेट सोर्स यहाँ नहीं है डीवीसी के अलावा। क्यों आए हैं आप? हम आए हैं हजारीबाग में जो बिजली का जो व्यवस्था है, 24 घंटा में 4 घंटा बिजली मिल रहा है और उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, हम उसको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हजारीबाग टाउन से आए हुए हैं। कितना देर बिजली रह रहा है आपके? 24 घंटा में 4 घंटा 6 घंटा मुश्किल से रह पा रहा है। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। चल रहा है वो शायद आज बिजली संपूर्ण दिया जा रहा है और हम वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिर्फ घरेलू बिजली को लेकर के दुखी नहीं हैं। छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, ग्रिल गेट का दुकान चलाने वाले, छोटे छोटे मशीन चलाने वाले लेबर क्लास के लोग तो सारे बैठ चुके हैं, जिनका रोजगार खत्म हो रहा है, जिनको काम नहीं मिल रहा है बिजली के
कमी की वजह से, और जिनका घर चलना मुश्किल हो रहा है, पंखा चलना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके लिए उनके समर्थन में हम आए हैं। बताइए ऐसा परेशानी कितना दिनों से चल रहा है? ये परेशानी देखा जाए तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इधर 15 से 20 दिनों में बहुत विकराल रूप ले लिया है। 24 घंटा में 16 घंटा 15 घंटा बिजली रहता था, लेकिन ये 15-20 दिनों से बहुत विकराल रूप ले चुका है। बिल्कुल दिन में लाइन नहीं रहने की वजह से किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई दुकान नहीं चल पा रहा है, कोई छोटा मोटा जो फैक्ट्री चला रहा था उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए? हजारीबाग कटकमसंडी प्रखंड से। कटकमसंडी प्रखंड। कितना देर लाइट रह रहा है वहाँ? जी कितना देर लाइट रह रहा है? लाइट कितना देर रह रहा है? अब देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जितना कहाँ ज़्यादा दे रहा है, 2 घंटा 4 घंटा यही होता है, काट रहा है, बराबर काट दे रहा है। मुश्किल से 3-4 घंटा मिलता है, बहुत मुश्किल से 3-4 घंटा। हाँ, कटकमसंडी के। मेरा मकान मेरा कटकमसंडी प्रखंड हुआ, ग्राम बरगड्ढा हुआ, लेकिन लाइन तो मैंने 3-4 घंटे भी नहीं। किसान लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि फसल सब मर रहा है, जो गर्मा फसल है वो सब ही मर रहा है। पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चे लोग का। ये करीबन 1 महीना से 1 मंथ से इतना दिक्कत हो रहा है कि मत पूछिए।